नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर आज ईडी की टीम पहुंची। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने समन जारी किया। वैभव गहलोत को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में कथित अनियमितताओं के मामले में पूछताछ के लिए 27 अक्टूबर को तलब किया गया है। वहीं डोटासरा के यहां ईडी छापेमारी पेपर लीक मामले में हो रही है। खबर के मुताबिक जयपुर के साथ साथ यह छापेमारी सीकर में भी हो रही है। इस मामले पर वैभव गहलोत ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार कांग्रेस के नेताओं को टारगेट कर रही है। कल मुझे ईडी द्वारा दिल्ली आने का समन दिया गया है। 2011 में यही आरोप मुझ पर पहले लगाए गए थे, जिसका जवाब मैं दे चुका हूं। ये मामला तो 12 साल पहले 13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, तब भी हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया। अब 12-13 साल बाद फिर इन्हीं बातों को लेके ईडी वापस आया है। तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाव में जब आचार संहिता हो गई तभी इनको याद क्यों आ रही। हाँ, वो मुझे जब मैं जयपुर से रवाना हो रहा था तब मालूम पड़ा था। अरे यार, सभी लोग बैठे। प्रदेश अध्यक्ष जी के निवास स्थान पर भी ईडी के छापे पड़े। गोविंद सिंह डोटासरा और ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर आज सुबह ईडी ने रेड मारने के साथ ही सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को पूछताछ के लिए समन भेजकर मुख्यालय बुलाया है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह ईडी बना लेना चाहिए। बीजेपी नहीं चाहती है कि हम जनता को राहत दें। पेपर एजेंसी जो है फाइनेंशियल अनियमितताओं की हो या कोई क्राइम किया हो, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये जो एजेंसी हैं इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो आप सोचिएगा कि मैच हो जाएगा, देश के अंदर मैच हो जाएगा वित्तीय अनियमितताओं का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज क्राइम का हर राज्य में कहते हैं कि आप जांच सीबीआई को दे दीजिए, ये क्रेडिबिलिटी होती है। आज उल्टा हो रहा है। तो आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। सवाल पीसीसी प्रेसिडेंट का नहीं है, सवाल मेरे सन का नहीं है। सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है और जिस पर आतंक है, छत्तीसगढ़ में करीब साल भर से ईडी के लोगों ने, मैंने सुना है, वहाँ अपने फैमिली शिफ्ट कर दिया, वहीं मकान वगैरह किराए ले लिए, क्योंकि रोज उनको छापेमारी करनी पड़ी। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने 4-5 लोग जेल में बैठे हुए हैं वहाँ के IAS वगैरह। ये जो आतंक मचा रखा है ये सब संकेत नहीं है। वहीं जयपुर में NSUI के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। ईडी की कार्रवाई के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। NSUI का प्रदर्शन गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर देखा गया। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। तो आपको बता दें कि ईडी ने जो कार्रवाई आज की, छापेमारी की, उसका विरोध किया गया NSUI की तरफ से। और NSUI के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के अभिषेक चौधरी, उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। ये देखिए ईडी की टीम जब गोविंद सिंह डोटासरा के घर से निकल रही थी उस समय की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। NSUI का यह प्रदर्शन आज जयपुर में देखने को मिला।
तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, इस समय क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल ईडी की कार्रवाई फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा के घर से यहाँ पर जा चुकी है। लगभग 4 से 5 घंटे ईडी की टीम सिविल लाइन पर रही है और मान सकते हैं कि कई सबूत एकत्रित करके वहां से टीम गई है। आज न सिर्फ डोटासरा के यहाँ पर दीपक, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं। इस समय सचिन पायलट इसी मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लिए चलते हैं। उस पर कार्रवाई हो, इसके पक्ष में हम लोग हैं, लेकिन इलेक्शन में अपनी हार देखते हुए अगर भारत सरकार इस बात को समझ गई है कि वहां बीजेपी चुनाव हार रही है और फिर नेताओं को स्पेसिफिकली टारगेट कर कर बिना सबूत और तथ्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को जिस प्रकार से उनके अगर रेड डाली गई, उनको कोई समन नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई सबूत नहीं, और इस प्रकार की जो रेड डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमजोर पड़ेंगे तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे और लोगों के अंदर एक तरह का भय पैदा करने की हम कोशिश करेंगे। इसका कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज को अपने विजन, अपने मैनिफेस्टो, अपनी विचारधारा, अपने नेताओं की दम के ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सभी 5 राज्यों में फिलहाल पीछे चल रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि जो आज की कार्रवाई है वो इस बात का स्पष्ट संकेत है। जहां तक मुख्यमंत्री जी के बेटे वैभव गहलोत को जो समन दिया गया है वो भी आप जानते हैं, उन्होंने खुद कहा वैभव ने कि ये 12 साल पुराना कोई प्रकरण था और पोलिंग डेट अनाउंस होने के बाद अचानक से समन भेजा जाना, सब लोग समझते हैं कि इसके पीछे क्या सोच हो सकती है। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, करप्शन के खिलाफ, गलत काम करने वालों के खिलाफ हम सब लोग हैं, लेकिन कार्रवाई करती है ईडी और जवाब दे रही है बीजेपी। एक्शन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ले रहा है और बीजेपी उसकी सफाई दे रही है, स्पष्टीकरण दे रही है। ये समझ से परे है। तो एक पॉलिटिकल वेपन की तरह एजेंसीज को इस्तेमाल करना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही नकारात्मक संकेत है। हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, मैं समझता हूं, राहुल गांधी जी से। उनके ऊपर भी नाना प्रकार के केस थोपे गए, ईडी ने कई बार उनको बुलाया, हर बार वो पेश हुए, अपनी बात को रखा। इसलिए कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग ये चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो ये जो कोशिश की गई है आज के दिन कि चुनाव से ठीक पहले जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तब आप इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये को आप सुन रहे थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इसी मामले को लेकर के। गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर आज ईडी की टीम पहुंची थी। वहीं वैभव गहलोत को ईडी का समन मिला है, कल उन्हें पेश होने के लिए कहा है। दीपक, अब बोलिए। देखिए, बिल्कुल मैं जैसा कि बता रहा था, लगभग 4 से 5 घंटे ईडी की टीम जो है वो कार्रवाई करी है और गुडला के यहाँ से और डोटासरा के यहाँ से काफी महत्वपूर्ण सबूत है वो लेकर गई है। हालांकि अभी ईडी का कोई प्रेस नोट नहीं आया, कुछ जानकारी नहीं दी है, लेकिन मान सकते हैं कि कई प्रकार के डॉक्यूमेंट यहाँ पर जब्त किए हैं। इसके अलावा उनका सीकर में घर है, वहां पर भी यहाँ पर कार्रवाई की गई है। मान सकते हैं कि अगले कल या परसों 2 दिन भी ये कार्रवाई है वो लगातार जारी रह सकते हैं। दूसरी ओर वैभव गहलोत को जो नोटिस दिया है, तो वैभव गहलोत अभी मान सकते हैं कि जयपुर में ईडी ऑफिस शायद कुछ देर बाद वहां पर पेश हो सकते हैं, शायद, क्योंकि वहां पर पुलिस जाब्ता लगा दिया गया है। इसके अलावा अगर आज यहाँ पर पेश नहीं होते तो कल वैभव गहलोत डेफिनेटली दिल्ली जाएंगे और वहां पर जो उनको नोटिस दिया है वहां पर उसका वो जवाब देंगे। वैभव गहलोत का कहना है कि 10 साल पुराना मामला है, पहले मैं जवाब दे चुका हूँ, दोबारा से जो है परेशान किया जा रहा है। उधर ईडी इन तीनों जो कांग्रेसी नेता है उनके खिलाफ पूरे सबूत जो है वो एकत्रित कर रही है। आपको याद दिला दो अभिषेक, इससे पहले सीकर के अंदर भी कलाम इंस्टीट्यूट के यहाँ पर कार्रवाई की गई थी। उस इंस्टीट्यूट के तार भी गोविंद सिंह डोटासरा से हाथ जोड़कर देखा जा रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा जब शिक्षा मंत्री थे तब उन पर आरोप लगे थे कि उनके परिवार के सदस्य आरएस में भर्ती हुए, टीचर में भर्ती हुए, तो उन आरोप की जांच की जा रही है। इसके अलावा पेपर लीक की कहीं ना कहीं जो तार है वो डोटासरा से जुड़े हुए हैं, ऐसा ईडी जांच कर रही है। लेकिन इस बात में कितना सच है अभी ये जानकारी नहीं है, केवल सूत्रों के हवाले से ये खबर है। और ईडी की टीम जिस तरह से पहुंच रही है
लगभग साल में पहली बार ऐसा देखा है कि डोटासरा के यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची है। बहरहाल यहाँ के सबूत काफी महत्वपूर्ण जो सबूत है वो यहाँ पर लिए गए हैं। ईडी से पूछने की कोशिश करी, लेकिन ईडी के अधिकारी गाड़ी में आए, गाड़ी में बाहर से निकल गए। किसी ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं करी। अभी तक फिलहाल तक कोई जो प्रेस नोट, प्रेस विज्ञप्ति वो भी नहीं है। तो मान सकते हैं कि अभी ईडी की कार्रवाई सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। अभी 1-2 दिन तक और ये कार्रवाई कल भी मान सकती है कि रेड जारी हो सकती है। उसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगी। गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ कितने ईडी को सबूत मिले और कितने नहीं मिले। जी अभिषेक। ठीक है, हमारी सहयोगी छवि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। छवि, आपके पास वैभव गहलोत को लेकर के क्या जानकारी? कल वो पेश होंगे ईडी के सामने या नहीं, ये तय है या नहीं? और साथ ही मामले को लेकर के जो कुछ महीने पहले छापेमारी हुई थी उदयपुर में वर्धा इंटरप्राइजेज शायद, और साथ ही साथ ट्राइटन होटल्स, वो वाला मामला है, उसके लिए ईडी ने समन भेजा है, 1.25 करोड़ का जो मामला था। जी बिल्कुल, देखिए वही मामला है। रही पेशी की बात तो क्योंकि उनके पास सम्मन जारी हुआ है, तो अब कल ही चल रहा है कि कल हो सकता है कि वो वहां पर जाएं। दूसरी बात ये है कि देखिए कुल मिलाकर अगर देखें, ये पूरा जो समय है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन जिस तरह से सुबह से बैक टू बैक ईडी एक्टिव रही है राजस्थान में, और उसके बाद जिन लोगों को टारगेट किया गया है, जिन लोगों को पकड़ा गया है, जिन लोगों पर छापेमारी हुई है, वो अपने आप में बड़े नाम है। जैसे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के कह सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष है, तो कांग्रेस के सर्वे सर्वा इस समय जो राजस्थान में है तो वो है। उसके अलावा बात करें वैभव गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे, आरसीए अध्यक्ष। जब अभी जिस तरह से लिस्ट निकल रही थी, उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री गहलोत ये बात बोल रहे थे और उनकी तरफ से कई बार बयान भी आए कि अब जल्द ही एजेंसियां भी सक्रिय होंगी, लेकिन हम सबको एक रहना है। सचिन पायलट के भी इस तरह के बयान आए, और आज जब सचिन पायलट ने ये ट्वीट भी किया कि हम सब एक हैं, और इस तरह की एजेंसियों को जिस तरह सक्रिय किया जा रहा है, कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि राजस्थान में सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ चुका है। और जो स्थिति है अभी हाल फिलहाल की, जिस तरह से नाम आ रहे हैं, कहा तो ये जा रहा है कि अब जल्द ही इसी तरह के एक्शन और भी देखे जा सकते हैं, और इस तरह से कहा जा सकता है कि ईडी की जो आवाजाही है कई और रास्तों पर भी, कई और आवासों के सामने भी इसी तरह से नजर आ सकती है। हाँ, देखना होगा किस किस के सामने आती है। कई नेताओं में तो जिस तरह की खबरें हैं, कई नेताओं में खौफ भी है, और कई जगह ऐसी हैं। आज जब सुबह ईडी की छापेमारी शुरू हुई तो मैं आपको बताऊं, कुछ जिलों में तो कहीं अफवाहें भी फैल गई थी कि ईडी यहाँ पर भी आ रही है। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। जिस तरह से एजेंसियों की एंट्री हुई है, ये आज का नहीं है। कुछ बीते सालों में गौर करें तो जहां इलेक्शन हुए हैं, वहां इस तरह की घटनाएं नॉर्मल रही है। राजस्थान को लेकर भी इसी तरह की अभी जो सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, छवि, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सचिन पायलट, उनका ये कहना था कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो उसमें कहीं ना कहीं वो राजनीतिक एंगल जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार अगर ने किसी किया है तो उस पर एक्शन हो, हम उसके साथ हैं। तो फिर ये जांच तो होने दीजिए, पहले ही सियासत क्यों? जांच होने दीजिए, इंतजार उस चीज का कीजिए, उस पर सियासी बयानबाजी फिर क्यों? बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईडी की अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई, ईडी या फिर किसी भी अन्य एजेंसी की किसी तरह की कार्रवाई होती है, ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बेहद ही अच्छी चीज है। लेकिन जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू होता है और जहां चुनाव आ जाते हैं, जहां वोट की बात आ जाती है, वहां पर अगर कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसे सियासी रंग में ही रंग के देखा जाता है। और कुछ ऐसा ही यहाँ पे है। देखिए, बहुत ये जो समय है, 1 महीना बचा है राजस्थान में चुनाव में। लिस्ट निकल रही है लगातार, 2 लिस्ट निकल चुकी, भाजपा की, कांग्रेस की निकल चुकी। उसके बाद जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से विरोध हो रहे थे, और फिर हर पार्टी अपना वर्चस्व बचाना चाहती है, साम दाम दंड भेद कैसे भी सरकार अपनी बनाना चाहती है, और यही जो घटनाक्रम होते हैं कहीं ना कहीं यही इफेक्ट डालते हैं इलेक्शन के टाइम पर, क्योंकि देखिए नेताओं पे कहीं ना कहीं दबाव भी बनाया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ चलिए, तो बिल्कुल छवि, ये बेहद अहम है, और आपको बता दें कि अभी सियासी बयानबाजी आनी बाकी है, क्योंकि और भी बयान जो हैं वो धीरे धीरे कर आएंगे। बहुत शुक्रिया छवि आपका। दीपक, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का मामला, एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया है। मामले में कोर्ट ने
फैसला सुरक्षित रखा है। करंडा थाने में साल 2010 में यह केस दर्ज हुआ था। केस के गैंग चार्ट में शामिल था कपिल देव सिंह हत्याकांड। तो आपको बता दें, करंडा थाने में 2010 में मुख्तार पर केस दर्ज हुआ था। माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का मामला और उसे दोषी करार दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया है। हमारे सहयोगी नीरज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। नीरज, क्या जानकारी? मुख्तार अंसारी को एक मामले में दोषी करार दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तमाम मामलों में उसे सजा हुई है और आज एक बार फिर से मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में दोषी करार दिया गया है। हालांकि अभी सजा नहीं सुनाई गई है, लेकिन सजा को सुरक्षित रख लिया गया है। और ये मामला पूरा 2010 का है, जब कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी। उस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया था और ये पूरा मामला लगातार चल रहा था। और अब उस मामले में कहा जाए तो गैंगस्टर एक्ट के तहत इनको अब सजा दी जाएगी। इनको दोषी पाया गया है, आने वाले वक्त में इनको सजा सुनाई जाएगी। कुल मिला के कहा जाए कि माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अभी कम नहीं हो रही हैं। कई मामलों में पूर्व में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है। अब एक और मामला ऐसा आया है जिसमें मुख्तार अंसारी को अब सजा सुनाई जाएगी। तो कोर्ट ने फैसला तो सुरक्षित रख लिया है सजा के ऐलान का, उसके लिए कुछ डेट तय की गई है? जी देखिए, अभी डेट नहीं तय की गई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि दोषी करार दे दिया गया है। अब आने वाले वक्त में मुख्तार अंसारी को सज़ा का ऐलान होगा, वो तारीख जल्दी तय की जाएगी। और इसमें कहा जा रहा है कि 7 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा मुख्तार अंसारी को हो सकती है, क्योंकि पहले भी मुख्तार को कई मामलों में सज़ा हो चुकी है। तो मुख्तार के लिए ठीक है। नीरज, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबरों पर अपडेट की ज़रूरत आपसे होगी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ये तो विधानसभा चुनाव अभी 4 साल दूर है, लेकिन कांग्रेस की राज्य इकाई के नेता द्वारा जारी पोस्टर चौंकाने वाला है। इस पोस्टर के जरिए कांग्रेस की यूपी इकाई के अध्यक्ष अजय राय को सीएम फेस के तौर पर पेश कर दिया गया है। इस पोस्टर में जहां एक और लिखा गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वहीं साल 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव के बाद अजय राय सीएम बनेंगे। इसके अलावा पोस्टर में कथित चुनावी वादे भी किए गए हैं। इसमें जातिगत जनगणना, महिला आरक्षण, पुरानी पेंशन स्कीम, किसानों को एमएसपी, रोजगार और वृद्धा पेंशन सरीखे वादों का जिक्र किया गया है। इस पोस्टर के जरिए सियासत भी अब शुरू हो गई है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो बेहद दिलचस्प बनती जा रही है और यह खबर हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।